नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर कल सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.88%। पिछले 24 घंटों में 461 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को दी मात। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। सिमडेगा में पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार। और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के अवसर पर कल नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री आज गांधीनगर में सुबह 10 बजे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। वे दोपहर 12 बजे केवड़िया में आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का शुभारंभ करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री एकता मॉल बाल पोषण पार्क का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जंगल सफारी और जियोडेसिक डोम एवियरी का शुभारंभ करेंगे और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचने के पहले कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्र कल भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल की 145वीं जयंती मनाएगा। यह दिन देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्रम में आकाशवाणी समाचार आपके लिए अपने अभिलेखागार से भारत के लौह पुरुष के भाषण के चुनिंदा अंश प्रस्तुत कर रहा है। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.88% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 461 संक्रमितों ने इस वैश्विक महामारी को मात दी है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 94,787 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 395 नए मामलों की भी पुष्टि हुई है। इसे लेकर राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,09,64 हो गई है। अब तक यहां 32,33,520 सैंपलों की जांच भी की जा चुकी है। देश में कोविड-19 से ठीक होने की दर लगभग 91% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 56,000 से अधिक मरीज ठीक हुए। अब तक 73,15,000 से अधिक लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। ठीक होने की दर लगातार बेहतर होने के कारण अब देश में कुल संक्रमित लोगों में से 7.51% यानी 6,03,000 मरीज ही इलाज करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 49,881 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है। इस समय देश में कोविड मृत्यु दर 1.50% है, जो विश्व में सबसे कम दरों में शामिल है। पिछले 24 घंटों में 517 लोगों की मौत के बाद अब तक इस महामारी से मृतकों की संख्या 1,20,527 हो गई है। देश में जनवरी से कोविड जांच की मूलभूत सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जांच क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई है। इस समय देश में प्रतिदिन 15 लाख कोविड नमूनों की जांच की सुविधा है। पिछले 24 घंटों में 10,75,760 नमूनों की जांच की गई है। अब तक 10 करोड़ 65 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 6 सप्ताह के दौरान प्रतिदिन औसतन 11 लाख जांच की गई। केंद्र सरकार के अनेक कर्मचारी कोरोना महामारी के कारण चालू ब्लॉक वर्ष 2018-21 में अवकाश यात्रा रियायत यानी एलटीसी नहीं ले पाए हैं। कर्मचारियों के इस नुकसान की भरपाई और साथ ही उपभोग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को कुछ शर्तों के साथ एलटीसी किराए के बराबर नकद राशि देने का फैसला किया है। चूंकि एलटीसी किराए की नकद राशि वास्तविक यात्रा के स्थान पर है, इसलिए एलटीसी किराए पर उपलब्ध आयकर छूट की तरह इस राशि पर भी आयकर छूट मिलेगी। केंद्र सरकार से इतर अन्य कर्मचारियों को भी यह लाभ देने के लिए उन्हें एलटीसी किराए के बराबर की नकद राशि के भुगतान पर आयकर छूट दिए जाने का फैसला किया गया है।
इस रियायत में प्रति व्यक्ति अधिकतम 36,000 रूपये डीम्ड एलटीसी किराया दिया जाएगा और यह राशि आयकर से मुक्त रहेगी। कोविड महामारी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का कार्यक्रम बदलकर जनवरी 2021 में कर दिया गया है। पहले यह समारोह 5 नवंबर 2020 में होना था, लेकिन समारोह से जुड़े लोगों और वैश्विक फिल्म समुदाय के सुझाव पर पश्चिम बंगाल सरकार ने इसे अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। राज्य के लोकायुक्त जस्टिस डीएन उपाध्याय ने कहा है कि भ्रष्टाचार की जांच की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए ताकि एक समय सीमा के भीतर दोषी लोक सेवकों के विरुद्ध कार्रवाई हो सके। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान लोकायुक्त कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान जांच प्रक्रिया काफी जटिल है। उन्होंने यह भी कहा कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सतर्कता जागरूकता सप्ताह चलाया जा रहा है, लेकिन इसे लेकर राज्य में कोई विशेष गतिविधि नहीं देखी जा रही है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। सिमडेगा जिले में पुलिस ने उग्रवादी संगठन PLFI के 5 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद हुए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शम्स तबरेज ने बताया कि एक उग्रवादी की गिरफ्तारी बांसजोर ओपी क्षेत्र से, जबकि 4 उग्रवादियों की गिरफ्तारी पाकरटांड़ थाना क्षेत्र से हुई है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पड़े पदों को जल्द भरने का निर्देश दिया है। उन्होंने शिक्षकों की लंबित प्रोन्नति की समस्या को भी दूर करने को कहा है। विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक कैलेंडर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया। इस दौरान कुलपतियों ने राज्य के विश्वविद्यालयों में एक पाठ्यक्रम एक समय में परीक्षा और एक समय में परीक्षा परिणाम की पद्धति लागू करने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार मौजूदा खरीफ सत्र में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर फसलों की खरीद लगातार कर रही है। अब तक करीब 180 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले साल इस दौरान 1 करोड़ 43 लाख मीट्रिक टन से अधिक की खरीद हुई थी। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों का नाम गिरिडीह में जोड़ा जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब हुए किसानों को मिलेगा। गिरिडीह डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने सभी बीडीओ और सीओ को आदेश दिया है कि किसानों का नाम इस योजना में जोड़ें और इसका लाभ दिलावें। डीसी ने बताया कि कर्मचारियों को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि उनके क्षेत्र में कोई योग्य किसान इस योजना से वंचित नहीं है। डीसी ने बताया कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ भी 100% दिया जाएगा। गिरिडीह में सभी कर्मी इस काम में जुड़ गए हैं। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह। सरकार ने प्याज के बीजों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इससे पहले प्याज के बीजों का निर्यात नियंत्रित वस्तु की श्रेणी में शामिल था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उपभोक्ताओं को सस्ते दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसके बीजों के निर्यात पर रोक लगाई है।
मंच पर छऊ नृत्य को ख्याति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री गुरु श्यामाचरण पति का निधन हो गया है। वे 80 वर्ष के थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर प्रखंड के ईचा गांव के रहने वाले पद्मश्री श्यामाचरण पति का पूरा परिवार वर्तमान में राउरकेला में बसा है। पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज झारखंड सहित देश के विभिन्न भागों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया और दुनिया को मानवता के पथ पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद समानता और सद्भाव पर आधारित समाज बनाना चाहते थे। राष्ट्रपति ने सभी लोगों से पवित्र कुरान में संकलित पैगंबर मोहम्मद की शिक्षा के अनुसार समाज के कल्याण तथा देश में शांति और सद्भावना के लिए काम करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने मानव समुदायों को करुणा और विश्व बंधुत्व का मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि मिलाद उन नबी परिवार और मित्रों के मिलने और प्रार्थना करने का अवसर है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि कोविड महामारी को देखते हुए मिलाद उन नबी को स्वास्थ्य और स्वच्छता के सभी निर्देशों का पालन करते हुए सादगी से मनाएं। इधर राजधानी रांची सहित राज्य भर में ईद उल नबी आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। कोरोना काल के कारण हालांकि इस बार जुलूस मोहम्मदी नहीं निकाला गया है, लेकिन लोग अकीदत और एहतराम के साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि आज का दिन समाज में अमन चैन बनाए रखने और मोहम्मद साहब के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेने का है। उधर चतरा में सदर थाना की पुलिस ने कल शाम फ्लैग मार्च कर लोगों से अपने घरों में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की अपील की। आईपीएल क्रिकेट में दुबई में कल रात चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 5 विकेट पर 172 रन बनाए। नीतीश राणा ने 61 गेंदों में शानदार 87 रन बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 26 रन की पारी खेली। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से लुंगी एंगिडी ने 34 रन देकर 2 विकेट लिए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 20वें ओवर में 4 विकेट खोकर 173 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 गेंदों में 72 और अंबाती रायडू ने 20 गेंदों में 38 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से पैट कमिंस और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए। टूर्नामेंट में आज अबुधाबी में किंग्स 11 पंजाब का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजधानी रांची में मौसम में बदलाव का असर दिखने लगा है। पिछले 3 दिन के अंदर न्यूनतम तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। गुरुवार को रांची का न्यूनतम तापमान राज्य में सबसे कम 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि 27 अक्टूबर को यहां का न्यूनतम तापमान 16.7 डिग्री सेल्सियस था। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस का उतार चढ़ाव होता रहेगा। और आइए अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। मुंगेर में पथराव और आगजनी की घटना और पाकिस्तानी मंत्री द्वारा पुलवामा हमले में अपनी संलिप्तता को खबर को लगभग सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक हिन्दुस्तान ने रांची का नया मास्टर प्लान बनाने की कवायद की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, जबकि दैनिक भास्कर ने मुंगेर में 3 थाने और कई वाहनों में आगजनी की घटना को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। छऊ गुरु पद्मश्री पंडित श्यामाचरण पति के निधन की खबर को प्रभात खबर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले को पाकिस्तानी मंत्री द्वारा अपनी सरकार की बड़ी कामयाबी बताने वाली खबर को दैनिक जागरण ने पहली सुर्खी बनाई है। रांची एक्सप्रेस ने देवघर जिले में 16 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी को पहले पन्ने पर प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। अंग्रेजी में प्रकाशित हिन्दुस्तान टाइम्स ने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती द्वारा 7 विधायकों को निलंबित करने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं द टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली, पश्चिमी बंगाल व केरला को कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र द्वारा जारी सलाह की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात की 2 दिन की यात्रा पर कल सरदार पटेल की 145वीं जयंती पर नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.88%। पिछले 24 घंटे में 461 संक्रमितों ने वैश्विक महामारी को दी मात। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। सिमडेगा में पीएलएफआई के 5 उग्रवादी गिरफ्तार।
और पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मिलाद उन नबी आज राजधानी रांची समेत राज्य भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।